नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के विषय में। शायद इसमें ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा काम है कि हम डेटा के हिसाब से आपको बता सकें कि शिक्षा की जो स्थिति है वो दिन ब दिन किस तरीके से देश में गिरती जा रही है। किसी भी सरकार के लिए सबसे आवश्यक चीज अगर कोई है जिस पे उसे ध्यान देना चाहिए, वो 3 सा है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा। ये 3 सा है जिन पे सबसे बड़ा मेजर फोकस होना चाहिए सरकार का, और ज्यादा से ज्यादा सरकारी सपोर्ट जो है देश के लोगों के लिए मिलना चाहिए। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि आखिर जो शिक्षा का क्षेत्र है उस पे सरकार क्या उस तरीके से काम कर पा रही है जिस तरीके का हम सोचते हैं, या हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उस तरीके का काम करते रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो डेटा है वो क्या कहता है इस विषय में। तो डेटा ये कहता है कि पास्ट एक डेकेड में अगर बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारे जो है नंबर ऑफ स्कूल्स जो है बंद हो गए। अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्कूल, 89,441 गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, हम सिर्फ आज स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, 2014 से 2024 में बंद हो चुके हैं। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड कहा जा सकता है। इससे इम्प्लीकेशंस क्या है कि रूरल और ट्राइबल एरियाज में जो है तो वहां पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा ये कि अगर कहीं किसी स्कूल में बच्चों के नॉमिनेशन नामांकन कम है और उन्हें पास के किसी गांव में या दूसरे किसी संकुल में जाकर के पढ़ाई करनी है तो ये बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि संकुल जो होते हैं वो कई कई सारे स्कूलों का एक संकुल होता है। छोटे स्कूल होते हैं जिनका संकुल होता है जहां पर पे से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। लेकिन क्या उस संकुल में जाकर के उस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर जा सकते हैं? क्या उनके लिए इजी है? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर क्या वो ट्रैवल करके जा सकते हैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब बात करते हैं 2004 से 2005 में जो है तो करीब करीब 9.21 लाख जो है तो भारत में एजुकेशनल स्कूल्स थे। बेसिकली टोटल प्राइमरी और मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी, इन सबको मिला के बात की जाए तो लगभग 9.21 लाख स्कूल थे। वही अगर 2013-14 में देखा जाए तो 10 ये नंबर बढ़ करके 10.52 लाख हो जाता है। मतलब करीब करीब 1 लाख से ऊपर, 1.31 लाख, मतलब करीब करीब 1,30,000 के ऊपर स्कूल्स जो है बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट 2004 से 2014 के बीच में करीब 10% के आसपास का स्कूल्स में नंबर ऑफ स्कूल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, 10% से ऊपर। अब बात करते हैं स्टेट वाइज कहां कहां पे स्कूलों की संख्या जो है 2014 से 2024 में घटी है। तो मध्य प्रदेश में करीब करीब 24%, 24.1% अप्रोक्सीमेट डिक्लाइन दिख रहा है। 29,410 स्कूल्स एस्टिमेटेडली क्लोज्ड हैं। उत्तर प्रदेश में 25,126, उड़ीसा में 10,026, असम में 7,919, झारखंड में 5,527, जम्मू कश्मीर में 5,089, महाराष्ट्र में 2,560, अरुणाचल प्रदेश में 450 और नागालैंड में 300 के आसपास स्कूल बंद हो चुके हैं। मतलब देखा जाए तो करीब हर स्टेट में, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 4 से 5% का डिक्लाइन दिखता है। बाकी ये जितने भी स्टेट्स हैं आप देखेंगे तो इनमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन दिख रहा है। और उसमें भी सबसे मेन फोकस में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, ये सब और अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे टॉप पे रहने वाले स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा स्कूल्स जो हैं कम हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन के हिसाब से उस स्टेट में स्कूल्स के नंबर बढ़ने चाहिए कि घटने चाहिए, ये आप हमें बताएं। लेकिन स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। अब स्कूल्स बंद होने के कारण क्या है? तो अभी क्या हो गया कि लो एनरोलमेंट स्कूल रेशनलाइजेशन जो हो गया, मर्जर्स हो गए लो एनरोलमेंट स्कूल्स का। जैसा मैंने आपको बताया कि लो एनरोलमेंट है किसी स्कूल में, वहां पर जो है तो नंबर्स बढ़ गए, नंबर्स घट गए। वही डिक्लाइन इन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो 3% जो है जीडीपी के आसपास चल रहा है। 3%, 3.2 हो जाता है, कभी 2.7 हो जाता है, 2.9 हो जाता है। मतलब बेसिकली 2.5 से 3.5% के आसपास चल रहा है। वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो जो जीडीपी के परसेंटेज में करीब 6% का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन सेक्टर में सरकार की तरफ से होना चाहिए, ये टारगेट रखा गया है, जो कि कई सालों से इसको पूरा नहीं कर पाया।
इनफैक्ट जो हाईएस्ट 4% के आसपास, 3.5 से 4% के आसपास है, वो यूपीए के शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 12-13 या 13-14 में देखा गया था। अभी इस डेटा को भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो कई सारे लोग हैं जिनके लिए प्राइवेट स्कूल जो है तो प्रेफर्ड हो चुके हैं। प्रेफर्ड होने का कारण क्या है कि शायद सरकारी स्कूलों में उस तरीके की सुविधाएं नहीं है, टीचर स्टाफ नहीं है, या टीचिंग नहीं हो पा रही है, पढ़ाई लिखाई में उस तरीके का ध्यान नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जो टीचर्स हायर किए जाते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से, तो गवर्नमेंट स्कूल में एक प्रॉपर जो है तो सैलरी ज्यादा अच्छी है, उसके बाद जॉब सेफ्टी भी ज्यादा होती है, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम देने के बाद टीचर्स का सिलेक्शन होता है, एग्जाम देने के बाद जब टीचर्स का सिलेक्शन होता है, इसका मतलब है कि जो सारे टीचर्स जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए, उनका शिक्षा का स्तर काफी अच्छा माना जा सकता है, कि उनकी शिक्षा काफी अच्छी है और वो जो है तो जाकर के पढ़ा रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं उनके डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वो उस लेवल के टीचर्स हैं नहीं है, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के क्वालिटी ऑफ टीचर्स पे तो हम जरूर कह सकते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ टीचर ज्यादा बेहतर होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहीं अगर सरकारी कॉलेजेस में देखा जाए तो सरकारी कॉलेजेस में एनरोलमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, वो सबसे ज्यादा नंबर में बढ़ते हैं। सेम चीज आखिर जो है तो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं होती? क्या सरकार सरकारी स्कूलों को एक तरीके से बोझ मान चुकी है कि या फिर उसमें इस तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से एजुकेशन का लेवल जो है सरकारी स्कूलों में गिरता जा रहा है? हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने जब पढ़ाई लिखाई चालू की थी तो केंद्र की तरफ से हर स्टेट में, हर शहर में लगभग एक केंद्रीय विद्यालय हुआ करता था, हर शहर में एक नवोदय विद्यालय है। उसके बाद अगर बात की जाए तो मॉडल स्कूल्स हुआ करते थे, फिर कुछ एक्सेलेंसी स्कूल आए, आजकल जो है तो सीएम राइज, पीएम राइज, इस तरीके के कई सारे स्कूल्स हैं, लेकिन वो एक एक करके स्कूल्स होते हैं। लेकिन क्या हर एक जिले में, जो कि एक जिले का जो अगर डायमीटर ही देख लिया जाए, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जिले के में, जिसमें गांव भी आएंगे, तो उसकी बात की जाए तो करीब 100-125 किलोमीटर का एक पूरा का पूरा जिला हो जाता है, 100 किलोमीटर के आसपास का। क्या उस जिले के अंदर इतने जो स्कूल्स हैं वो एक स्कूल या दो स्कूल को के ऊपर फोकस करके बाकी सारे स्कूल्स को नेग्लेक्ट करके काम चल सकता है? मुझे याद है कि उस जमाने में मॉडल स्कूल या कोई भी अच्छे स्कूल्स हुआ करते, जो सरकारी स्कूल्स हुआ करते थे, उनमें एडमिशन के लिए मारामारी हुआ करती थी। लोग चाहते थे कि उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ें। अगर आज वो उन स्कूलों में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो इसका कारण क्या है? क्या सरकार समझ नहीं पा रही कि जनता क्या चाहती है, एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं कर पा रही है, या स्कूल शिक्षा में उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है? अब इसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप जानते हैं किस तरीके की हालत है, कई की हालत जानते ही हैं सरकारी स्कूलों में। न स्पोर्ट्स की उस तरीके की फैसिलिटीज मिल पाती हैं ज्यादातर सरकारी स्कूलों में, और जो संकुल के स्कूल होते हैं वहां तो मिल भी जाती है, पर अगर जो प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उन जगहों पर उस तरीके की मूलभूत सुविधाएं सरकारी स्कूलों में अवेलेबल नहीं है और सरकार का फोकस भी नहीं है। और उसके बाद पैंडेमिक है, डिजिटल डिवाइड है, सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। अब इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो यूपी में 25,126 क्लोजर हुए हैं। 21 लाख स्टूडेंट जो हैं उन्होंने 2023-24 में सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29,410 क्लोजर्स, मतलब हाईएस्ट इन इंडिया। मध्य प्रदेश जो कि एक तरीके से अंडर डेवलप्ड स्टेट कहा जा सकता है, अगर राष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश काफी पिछड़े राज्यों में कहा जा सकता है, जहां पर उस तरीके से अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल अभी मैं ये बात मानूंगा कि पिछले 20-25 सालों में काफी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश को काफी तेजी से भागने की आवश्यकता है, जिससे वो और राज्यों के स्तर पर आ सके। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो 6.14 लाख स्टूडेंट जो है उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया 2023-24 में। और गर्ल्स और ट्राइबल चिल्ड्रन जो हैं उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि उनको ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, गर्ल्स को, जो लड़कियां बहुत दूर तक नहीं जा सकती हैं, और जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है इस बात का कि उनको स्कूल जाने में बहुत तकलीफ होती है, एक जगह से, एक अपने गांव से दूसरे गांव तक। शिक्षा। इस शिक्षा व्यवस्था में इतना समझ में आता है कि शायद जो जिस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए था सरकारी स्कूलों को, जिस तरीके से सरकार सरकारी कॉलेजेस को, एम्स, आईआईटीज, या फिर गवर्नमेंट के एनआईटीज, आरईसीज, या फिर
बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर लूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, उस तरीके वहां पर जितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जितना ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके स्टाफ को मैनेज किया जा रहा है, उस तरीके से स्कूल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन में ध्यान नहीं देने की वजह से होता यह है कि कई सारे जो बच्चे या तो पढ़ाई छोड़, लिटरेसी रेट तो बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे जो है तो लिखना सीख जाते हैं छोटी ना, लेकिन एजुकेशन का स्तर काफी तेजी से गिर रहा है और आगे जाकर के ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है अगर इसी तरीके से सरकारी स्कूल बंद होते रहे। हमारा मानना है कि सरकारी स्कूलों को बंद करने से ज्यादा सरकार का फोकस होना चाहिए कि आखिर उन सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ना हो करके प्राइवेट स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ता जा रहा है, तो इसके क्या कारण है, क्यों सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो सरकार को उसको एड्रेस करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए कमेटी बना करके, और इसमें आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर वो शिक्षकों से भी बात करेंगे, जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, उनसे अगर सजेशंस लेंगे तो शायद वो अच्छे सजेशंस दे पाएंगे। आईएएस लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि वो इनकम्पिटेंट है, लेकिन क्योंकि वो शायद उस समस्या को उस तरीके से समझ नहीं पाते जिस तरीके से एक शिक्षक या एक अभिभावक या फिर स्टूडेंट खुद, है ना, वो समझ सकता है। उस तरीके की समस्याओं को समझ पाना शायद आईएएस के लिए आसान होगा और या डिसीजन मेकिंग में आसान होगा अगर कमेटी में शिक्षकों को, पूर्व शिक्षकों को या एग्जिस्टिंग शिक्षकों को, प्रिंसिपल्स को, लेक्चरर्स को अगर इन्वॉल्व किया जाएगा तो शायद ज्यादा बेहतर हो सकेगा। आप जरूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस विषय में बनाएं, और एजुकेशन के जो उसका जो एक्सपेंडिचर है और जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था का कंडम होती जा रही है उस पर आपका क्या सोचना है और क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।